We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति तेज कर दी है। अमेरिका की धरती पर जब विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड देशों की बैठक में पहुंचे तो पूरी दुनिया ने देखा कि आतंक के मुद्दे पर भारत ने कैसे वैश्विक समर्थन जुटाया और इस बैठक में एक संयुक्त बयान जारी हुआ जिसने आसिम मुनीर की पूरी लंच डिप्लोमेसी की पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तान को लगा था कि पहलगाम हमले के बाद फिर से वह बच निकलेगा। उसने शायद सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की यादें भुला दी थीं, लेकिन इस बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऐसी सैन्य कार्रवाई की कि आतंकिस्तान इसे आने वाले दशकों तक याद रखेगा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक तरीकों से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना शुरू किया। अब भारत ने पाकिस्तान को क्वाड समूह की बैठक में फिर बेनकाब किया है और वो भी अमेरिका की धरती से। वॉशिंगटन में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसमें एस जयशंकर ने आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाने की मांग रखी और पहलगाम अटैक को सीधे एजेंडे पर लाकर खड़ा कर दिया। नतीजा, चारों देशों की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिसमें पहलगाम हमले की तीखी निंदा की गई। बयान में साफ कहा गया कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान गई थी और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही आतंक के दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाने की मांग की गई। यह पाकिस्तान को सीधा और खुला संदेश है कि दुनिया आतंकवाद और आतंक पसंद देशों के खिलाफ अब भारत के साथ है और आतंक को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे थे। व्हाइट हाउस में उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई और लंच में उन्हें हलाल खाना परोसा गया था। पाकिस्तान को लगा होगा कि अमेरिका अब भी उनके पक्ष में है, लेकिन जयशंकर की एक चाल ने उनकी इस लंच डिप्लोमेसी की पूरी बुनियाद हिला दी। क्वाड के इस बयान ने यह जता दिया है कि भारत की बात को अब दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती। भारत अब सिर्फ एक आतंक पीड़ित राष्ट्र नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति है जो आतंकवाद के खिलाफ न केवल कार्रवाई करता है बल्कि वैश्विक मंचों पर उसे बेनकाब भी करता है। क्वाड का यह बयान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। डॉक्टर एस जयशंकर ने यह सुनिश्चित कर दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई केवल भारत की अकेले की नहीं, ये एक वैश्विक जिम्मेदारी है। ये सब ऐसे वक्त पर हुआ है जब पाकिस्तान अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को झूठा साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन क्वाड की मुहर ने साफ कर दिया कि सीमा पार आतंकवाद, प्रॉक्सी वॉर और आतंक फंडिंग, अब इन सब के लिए जगह नहीं बची। पहलगाम में मासूमों का खून बहाने वालों को यह शायद अंदाज़ा नहीं था कि भारत न केवल दुनिया के सामने अपनी बात रखना जानता है बल्कि अपनी बात मनवाने की ताकत भी रखता है। विदेश मंत्री जयशंकर की एक चाल ने पाकिस्तान की महीनों की लॉबिंग और सफाई की कोशिशों पर पानी फेर दिया। शायद वे अभी तक केवल इसलिए ही शांत नजर आ रहे थे क्योंकि वे सही समय और सही चाल का इंतजार कर रहे थे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।